विद वसीम। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि हर रोज आपको एक क्लास जो है वो एक प्रश्न की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर एक प्रश्न के माध्यम से हम कम से कम 5, 7, 10 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। ये अपना टारगेट 365 क्लासों का रहा है और इसके अंदर आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो अपने ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप क्लास को शेयर कर देना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। प्रश्न अपना ये है कि वह प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की उपाधि को धारण किया। बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न संस्कृत विभाग के अंदर जो है वो प्रथम श्रेणी के अंदर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा था कि प्रश्न आपको सामने वही लेकर आएंगे जो आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और जिनसे रिलेटेड आगे के एग्जामों में पूछने की संभावना रह सकती है। तो प्रश्न अपना है कि वह प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की उपाधि को धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है वत्सराज, ऑप्शन नंबर बी में है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर सी में नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है मिहिरभोज। तो सबसे पहला नाम आता है वत्सराज का, सबसे पहला नाम आता है वत्सराज का। भाई सबसे ज्यादा जो है वो प्रतिहारों में इनकी उपाधियों से रिलेटेड जो प्रश्न है ये पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे वत्सराज की उपाधि कौन सी है? रणहस्तिन, रणहस्तिन और जयवराह। रणहस्तिन और जयवराह की उपाधि किसकी है? तो रणहस्तिन और जयवराह की उपाधि साथियों वत्सराज की है। और ये वही वत्सराज है जिसके समय में कनौज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। कनौज के साथ में कौन सा संघर्ष शुरू होता है? तो कनौज के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो किस राजा के समय में शुरू हुआ था? तो कनौज के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो वत्सराज के समय में शुरू होता है। साथ में ये वही वत्सराज है जिसने एक जगह आती है जिसका नाम आता है ओसिया। ओसिया पड़ता है अपने जोधपुर में, और ओसिया जोधपुर के अंदर एक तो बनवाया था सरोवर और एक बनवाया था जैन मंदिर। ओसिया जोधपुर में एक सरोवर और जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो वत्सराज के द्वारा ओसिया जोधपुर में एक सरोवर और जैन मंदिर बनवाया था। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहते हैं। और ओसिया के अंदर सरोवर और जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वत्सराज के द्वारा, जिसकी उपाधि रणहस्तिन और जयवराह की है। रणहस्तिन और कौन सी है? जयवराह की है। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट प्रथम की उपाधियों में आप ध्यान रखना कि नागभट्ट प्रथम की उपाधियां है। एक नंबर पे आती है राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार। एक आती है मलेच्छ नाशक, मलेच्छ नाशक, राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक। एक आती है क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण। इंद्र के दम का नाशक, इंद्र के दम का नाशक, इंद्र के दम का नाशक किसको कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को इंद्र के दम का नाशक कहा जाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण किस राजा को कहा जाता है? क्षत्रिय ब्राह्मण नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। नागवलोक किसको कहा जाता है? नागवलोक जो है ये भी साथियों नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। नागवलोक जो है ये भी किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। ये वही नागभट्ट प्रथम है जिस नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में, 730 ईस्वी में चावंडों से अपने चावंडों से भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। चावंडों से भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। भीनमाल को जीतकर अपनी राजधानी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और साथ में जो नागभट्ट प्रथम है इसने कुछ समय के लिए जो है वो उज्जैन को भी राजधानी बनाया था, और कुछ समय के लिए उज्जैन को भी अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और एक अपनी नागभट्ट प्रथम आता है मंडोर शाखा में। ये तो भीनमाल शाखा का एक मंडोर शाखा को रहता है जिसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसके अलावा नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड जो था इसने साथियों एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम आता है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति, इस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण किया था। कौन सी उपाधि को धारण किया था? कर्ण की उपाधि को धारण किया था नागभट्ट सेकंड ने। कनौज को राजधानी बनाया था। इसने राजधानी किसको बनाया था? कनौज को। कनौज को
अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो कनौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट सेकंड ने। साथ में अपने एक विजय है इसकी, मंडोर विजय, और मंडोर विजय के उपलक्ष्य में इसने जो उपाधियों को धारण किया था, उन उपाधियों में जैसे इसकी उपाधि आती है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि जो है वो मंडोर विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। और नागभट्ट सेकंड जो था, इसने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण किया था और साथ में कनौज को अपने क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। इसके बाद में मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज नाम का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। सूर्य का प्रतीक किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को कहा जाता है। सूर्य का प्रतीक मिहिर भोज को कहा जाता है। मिहिर भोज जो था, इसने राष्ट्रकूट वंश को परास्त किया था, राष्ट्रकूट वंश को हराया था। राष्ट्रकूट वंश को किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट वंश को हराया था मिहिर भोज के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश को परास्त किया गया था और साथ में इसकी नाम का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज जो था, इसने द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे। द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे। द्रुम्स नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? मिहिर भोज के द्वारा। और इनके ऊपर क्या अंकित करवाता था? आदिवराह। आदिवराह किनके ऊपर अंकित करवाया था? जो द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे उनके ऊपर आदिवराह अंकित करवाया था। और मिहिर भोज की उपाधियां कौन कौन सी है? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि मिहिर भोज की उपाधि है जैसे प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, एक आती है मालवा चक्रवर्ती, मालवा चक्रवर्ती, एक आती आदिवराह, आदिवराह। प्रतिहारों में सबसे महत्वपूर्ण उपाधियां हैं और वत्सराज की रणहस्तिन और जयवराह की उपाधि है। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम की जो है वो राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के धम का नाशक और नागवलोक, और इसको जो है वो कहा जाता है। और साथ में नागभट्ट प्रथम जो है, इसकी उपाधियां कौन सी है? तो ये सारी की सारी उपाधियां नागभट्ट प्रथम के। सेकंड ने कर्ण की उपाधि को धारण किया था। मंडोर विजय के उपलक्ष्य में महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। मिहिर भोज जिसने प्रभास पाटन, मालवा चक्रवर्ती और आदिवराह की उपाधि को धारण किया था। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, इस क्लास का अपना जो उत्तर रहने वाला इस प्रश्न का, वो उत्तर है वत्सराज। इसकी उपाधि कौन सी थी? रणहस्तिन। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और आज का अपना प्रश्न यह है कि प्रतिहारों का पितृहंता किसको कहा जाता है? प्रतिहारों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता कौन से राजा को कहा जाता है? ये प्रश्न जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और साथ में ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।